हरिओम। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं बहुत संक्षिप्त रूप में धर्म के बारे में छोटी सी चर्चा करूंगा। और मेरा ये वीडियो एक एक आम इंसान के लिए है। एक आम इंसान जो अपनी गृहस्थी में फंसा हुआ है, वो ऑफिस जाता है या अपने दुकान जाता है, काम करता है, दिन भर उसी में उलझा रहता है, शाम को घर आता है, बस खा पी के सो जाता है। उसका जीवन ऐसे ही चलता जा रहा है। उसको उसके पास समय नहीं है दर्शन को पढ़ने का, शास्त्रों के अध्ययन का, और ना ही उसके अंदर वो जिज्ञासा है कि मुझे कुछ जानना है, स्वयं को जानना है। क्योंकि उसको लगता है कि जिस चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, जो चीज़ मेरे आसपास चीज़ें हो रही है, घट रही है, यही सत्य है, मुझे इसके साथ ही जीना है। मोक्ष वोक्ष तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ये हम इसके लिए नहीं है। वे तो कोई विरले संत महात्मा निकलते हैं जन्मों जन्मों की साधना करके, या कोई अवतारी पुरुष आते हैं, तो कहाँ वो कहाँ हम। हमें यही जीवन में जीना है, काम धंधा करना है, बाल बच्चे संभालने हैं, बस मर जाना है। अब क्या होता है कि उनके पास तो समय नहीं है दर्शन को पढ़ने का, चीज़ों को समझने का, और ना ही उनके अंदर दर्शन को पढ़ने के बाद जो एक गहरी समझ उत्पन्न होती है, एक चेतना को जो विकास होता है, उनके अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई देती। अब उससे क्या समस्या होती है कि अंधों में काना सरदार वाली स्थिति पैदा हो जाती है। आजकल जो भी मंच पे बैठकर और तथाकथित महात्मा बनके जो धर्म का उपदेश देते हैं, जो धर्म की बातें करते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने मूढ़ हो सकते हैं। या तो वो चालाकी से, अपनी धूर्तता से ये सब बातें करते हैं, या उनको विषयों का इतना ज्ञान होता ही नहीं है। क्योंकि उनको ये चीज़ लगता है कि हमारे सुनने वाले हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे, और उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो क्या होता है, धर्म के विषय में भी हमें अनगढ़ंत बातें बता दी जाती है कि ऐसा है धर्म हमारा, तुम फलाना धर्म के हो, तुम फलाना धर्म के हो, उसका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, ये वैसा नहीं। धर्म किसी का अलग नहीं है, किसी मनुष्य जाति का धर्म अलग नहीं है। सभी मनुष्य का धर्म एक है, चाहे वो किसी तथाकथित धर्म को फॉलो करता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, कुछ भी हो, चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो, लेकिन धर्म सबके लिए है। और हम चाहकर भी जो है उस धर्म से विमुख नहीं हो सकते। धर्म एक व्यवस्था है इस संसार को चलाने के लिए। धर्म हमारा स्वभाव है, और जो हमारे भीतर का जो सत्वगुण है, जितना वो बढ़ता जाएगा, हम धर्म के उतने करीब होते जाते हैं, और जितना तमोगुण बढ़ता जाता है, हम धर्म से उतना हटते जाते हैं। तो पीछे के युगों में जो रावण आदि हुए हैं, उनका यही चीज़ था कि वो कहते हैं ना कि धर्म से विमुख हो गए। तो यही चीज़ होता है कि उनके अंदर तमोगुण जो है वो बढ़ता गया, और वो सतोगुण से हटते गए, तो वो धर्म से विमुख होते गए। तो धर्म
क्या है? धर्म ये चीज है कि जो चीज करके आपके मन को एक आनंद मिलता है, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जागती है, वो धर्म है। अर्थात आप कितने भी बड़े क्रूर हैं, ठीक है, आप किसी जानवर के गर्दन पे छुरी चलाएंगे तो आपको वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। भले ही वो अपने जीभ के स्वाद के लिए आप उस पर चला रहे हैं, वो अलग बात है। और वही आप कोई प्यासा पशु है और उसके सामने आप एक बाल्टी पानी रख देंगे तो वो पानी उसको पिएगा, तो उसको देखकर आपको बड़ा अंदर से तृप्ति मिलेगी, बहुत आनंद आएगा आपके भीतर। ऐसे ही आपने चिड़ियों को दाना डाल दिया, अब चिड़िया आके उस दाने को चुग रही है, उसको देखकर आपके अंदर बहुत आनंद आएगा। तो जो भी चीज आपके भीतर उस सकारात्मकता को लाती है वो धर्म है, और जो भी चीज आपके भीतर नकारात्मकता को जन्म देती है वो अधर्म है। तो ये सभी के लिए है, सभी के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देखो ये सब तो गढ़ लिया गया है उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से। ये सभी जानते हैं कि बुद्ध के समय में, उस समय बहुत जो है आडंबरवाद, कुरीतियाँ बहुत फैल गई थी, जातिवाद, ये सब चीज़ें। तो ये जो है बुद्ध को एक आंदोलन खड़ा करना पड़ा। उसके बाद आंदोलन में लोग जुड़ते गए, फिर उसी लोगों ने एक संगठन बना लिया, एक धर्म बना लिया। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते समय के साथ जैसे परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों से कुछ लोगों ने अलग अलग विद्रोह करके कि नहीं, ये व्यवस्था जो है ठीक नहीं है, हमें इस व्यवस्था में नहीं रहना है, हम इस व्यवस्था से हट के अपनी एक अलग व्यवस्था बनाएंगे। तो उन्होंने अपना एक व्यवस्था बनाया, उसको एक नाम दे दिया, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म सबका एक है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो। जितने भी इनके पैगंबर या अवतार महापुरुष संत महात्मा हुए हैं, सबका एक ही संदेश रहा है कि जीवों पे दया करो, कमजोरों को मत सताओ, सबसे प्रेम से रहो, मिलजुल के रहो। तो ये जो है धर्म वो सदा से चला आया है। जब ये सब तथाकथित धर्म नहीं थे, उससे पहले से भी धर्म था। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो परमात्मा के द्वारा दी गई है, और ये व्यवस्था हमारे भीतर चलती है हमारे गुणों के आधार पर। जिसके अंदर तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा होगा वो अधार्मिक या फिर अधर्म की तरफ है जाएगा वो, और जो सतोगुण की तरफ जाएगा, सतोगुण की मात्रा जिसके अंदर अधिक होगी, वो धर्म के रास्ते पे चलेगा। तो बहुत चीजें देखिए, बहुत आसान है, बहुत सरल है। चीजों को समझने के लिए एक ऐसी दृष्टि चाहिए, एक ऐसी सूक्ष्म समझ चाहिए, और अपनी चेतना का एक विकसित चेतना चाहिए हमें चीज़ों को समझने के लिए। सब चीज़ बहुत आसान है और सारी चीज़ें हमारे पास बहुत आसानी से उपलब्ध है। अगर हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होगा तो हमें गीता पढ़कर उसमें भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं उसका अर्थ हम स्वयं समझ सकते हैं। हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दूसरा जो है वो वैसा ही समझाएगा जैसा उसका स्तर होगा, जैसा उसकी खुद की अपनी साइकोलॉजी होगी। क्योंकि हर एक इंसान का अपनी अपना मनोविज्ञान होता है। वो हर एक चीज़ को लेकर, मेरा दृष्टिकोण अलग हो सकता है, आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन दृष्टिकोण किसका अच्छा माना जाएगा? क्योंकि जिसके सोचने और जिसके समझने की जो गहराई से उसको परख सकता है,
तो उसी का ऑथेंटिक माना जाता है। तो आप लोग धर्म को जानिए, हर विषय के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन कीजिए। आप लोग गृहस्थ जीवन में हैं या किसी भी जीवन में जी रहे हैं, आप लोग दिन में कम से कम 2 घंटा समय निकालकर धर्म को दीजिए। समझिए इन सब चीजों को, दर्शन को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, तो देखिए आपका जीवन और आपका चरित्र और आपकी चेतना किस स्तर पर जाके खड़ी होती है, और आपका जो पूरा जीवन को देखने का, इस संसार को देखने का जो दृष्टिकोण है, कैसा बदल जाता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई होगी। फिर किसी अन्य वीडियो में हम किसी अन्य विषय के साथ फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हरि ओम।